जैन समाज का ये कहना है कि हमारे धार्मिक स्थल को आप पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं, तो अब वहाँ होटल बनेंगे, लोग मौज मस्ती के लिए आएंगे, वहाँ मदिरा पी जाएगी, मांसाहार होगा, जो कि हमारे धर्म में बिल्कुल वर्जित है, एकदम मनाही है, सख्त मनाही है। तो इसको धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। जब अनुनय विनय से सरकारों का ध्यान इस ओर नहीं गया, तो जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए पूरे देश में। मुनि संज्ञेय सागर जी महाराज, जिनकी उम्र 72 साल थी, वो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे इसी मांग को लेकर के कि पर्यटन स्थल का नोटिफिकेशन जो है रद्द किया जाए और उसको तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया जाए। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंत में 10वें दिन यानी 3 तारीख को उनका निधन हो गया, शरीर त्याग दिया उन्होंने। तो इससे जैन समाज में और ज़्यादा आक्रोश है। जैन समाज जो है इस देश का सबसे शांति प्रिय समाज माना जाता है। कभी किसी हिंसक गतिविधियों में या आंदोलनों में या किसी उपद्रव में वो समाज शामिल नहीं हो। किसी के धर्म स्थल के साथ इस तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल उचित नहीं है। और जैन समाज की जो भावना है, जो आक्रोश है, उनका बिल्कुल वाजिब है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उस तीर्थ स्थल को और संरक्षित किया जाना चाहिए, न कि उसको बर्बादी की ओर अग्रसर होना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। अभी पूरे देश भर में लगातार पिछले कई दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि जो जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लाखों की संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। लाखों की संख्या में एक धर्म के लोग पूरे देश भर में सड़क पर उतर जाए, छोटी बात नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये बड़ी गंभीर बात है। मगर सरकारों का ध्यान, चाहे वो केंद्र सरकार हो या झारखंड सरकार हो, उसका ध्यान इस ओर नहीं है। और जैन समाज जो है इस देश का सबसे शांति प्रिय समाज माना जाता है। कभी किसी हिंसक गतिविधियों में या आंदोलनों में या किसी उपद्रव में वो समाज शामिल नहीं होता। कारोबार में ज़्यादा लोग लगे रहते हैं और खूब धर्म का काम भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, शांति प्रिय और धर्म भीरू लोग हैं। तो उनका एक तीर्थ स्थल है झारखंड में गिरिडीह एक जिला है। तो गिरिडीह में पारसनाथ पहाड़ है, जो बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, पारसनाथ। उसी पर जिसको सम्मेद शिखर कहते हैं, श्री सम्मेद शिखर जी, तो जैनियों का वो पूरी दुनिया का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। क्योंकि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, यानी उनके गुरु। तो 24 में से 20 तीर्थंकरों की समाधि उस पर्वत पर है, यानी उन्होंने वहाँ आकर के तपस्या करते हुए अपना शरीर छोड़ा। 20 गुरुओं ने, उसके तीर्थंकरों ने। तो वो बहुत पवित्र स्थल है। जैसे मुस्लिम समाज के लिए काबा माना जाता है कि वो पवित्र स्थल है, हिंदुओं के लिए काशी माना जाता है कि सबसे पवित्र स्थल है, तो वैसे ही जैन समाज के लिए सम्मेद शिखर जी सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। और पूरी दुनिया से जो जैन कम्युनिटी है वो वहाँ आते हैं, और जो नहीं आ पाते उनकी भी इच्छा रहती है कि मरने के पहले एक बार वहाँ हम दर्शन कर लें, वहाँ आएँ। और उस वहाँ पर्वत पर चढ़ाई भी कठिन है। जवान लोग तो चढ़ जाते हैं, मगर जो बुजुर्ग हैं उनको बहंगी पर या घोड़े पर लेके वहाँ जाते हैं लोग। तो और प्राकृतिक स्थल है, जंगल पहाड़ सब वहाँ अच्छे रमणीक स्थल है वो। तो केंद्र सरकार ने उसको नोटिफाई कर दिया पर्यटन स्थल के रूप में। उसी को देखते हुए अप्रूव कर दिया झारखंड सरकार ने भी। तो जैन समाज का ये कहना है कि हमारे धार्मिक स्थल को आप पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं, तो अब वहाँ होटल बनेंगे, लोग मौज मस्ती के लिए आएंगे, वहाँ मदिरा पी जाएगी, मांसाहार होगा, जो कि हमारे धर्म में बिल्कुल वर्जित है, एकदम मनाही है, सख्त मनाही है। तो इसको धार्मिक स्थल ही रहने दिया जाए। जब अनुनय विनय से सरकारों का ध्यान इस ओर नहीं गया, तो जैन समाज के लोग सड़कों पर उतर आए पूरे देश में। लाखों लाख की संख्या में जुलूस निकल रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और दिल्ली में भी हुआ, बम्बई में भी हुआ, विशाल विशाल रैलियां हुई, मगर फिर भी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है। अभी एक ताज़ा घटना ये हो गई कि जयपुर के पास सांगानेर एक जगह है, वहाँ मुनि संज्ञेय सागर जी महाराज,
जिनकी उम्र 72 साल थी, वो 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए थे इसी मांग को लेकर के कि पर्यटन स्थल का नोटिफिकेशन जो है रद्द किया जाए और उसको तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया जाए। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अंत में 10वें दिन यानी 3 तारीख को उनका निधन हो गया, शरीर त्याग दिया उन्होंने। तो इससे जैन समाज में और ज़्यादा आक्रोश है और वहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री से भी जैन समाज का प्रतिनिधिमंडल मिला, गवर्नर को भी मेमोरेंडम दिया गया, मगर सब ओर से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। पता नहीं इसमें क्या अड़चन है। और प्रधानमंत्री मोदी तो इतने संवेदनशील हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री वहीं के निवासी रहे, उसी बगल में उनका ये है अपना पैतृक घर है। तो ये संवेदना का विषय है और इसको समझा जाना चाहिए कि किसी के धर्म स्थल के साथ इस तरह की छेड़छाड़ बिल्कुल उचित नहीं है। और जैन समाज की जो भावना है, जो आक्रोश है, उनका बिल्कुल वाजिब है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए और उस तीर्थ स्थल को और संरक्षित किया जाना चाहिए, न कि उसको बर्बादी की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो ये बिहार में भी आंदोलन हो रहा है, जगह जगह लोग जुलूस उलूस निकाल रहे हैं। तो ये एक गंभीर सवाल है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कायदे से अगर देखा जाए तो अगर आप किसी जगह को पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं और वहाँ पर धार्मिक समुदाय के लोगों की मान्यता ज़्यादा है, तो क्या उस समुदाय के लोगों से बात करनी चाहिए थी सरकार को? बिल्कुल बात करना चाहिए था। वो तो वो पहाड़ जो है उनके लिए सबसे पवित्र स्थल है और वहाँ अगर सरकार कुछ करना चाह रही है तो उस समाज को विश्वास में लेना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनकी सहमति लेनी चाहिए थी, मगर ऐसा कुछ नहीं किया गया। अचानक से नोटिफिकेशन हो गया। तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। किसी लोकतांत्रिक देश में ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर कुछ करना है, बदलाव लाना है, तो उस समाज की सहमति से बातचीत करके तभी होना चाहिए। केंद्र सरकार ने नोटिफाई तो किया और उसने अधिसूचना पहले जारी की, फिर बाद में झारखंड सरकार ने भी उसे अपना लिया। ऐसे में गलती दोनों की नजर आती है। झारखंड सरकार चाहती तो क्या उसे रोक सकती थी? बिल्कुल रोक सकती थी। अब झारखंड सरकार कहती कि हम इसको नहीं मानेंगे, विरोध दर्ज करा सकती थी, वापस लेने के लिए दबाव डाल सकती थी, मगर झारखंड सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसको अप्रूव कर दिया। यानी अब केंद्र और राज्य दोनों मिल करके वहाँ पर्यटन स्थल के रूप में उसको डेवलप करेंगे। तो ये बहुत गलत काम हुआ है। ये भी देखने को मिलता है कि बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पर लोग खुद कहते हैं कि इस जगह को पर्यटन स्थल घोषित कर दीजिए। ये होता है कि उससे इनकम का सोर्सेस बढ़ेगा, लेकिन तीर्थ स्थल और पर्यटन स्थल अंतर क्या समझाइएगा थोड़ा। अब देखिए, तीर्थ स्थल पे कोई जाता है तो भक्ति भाव से जाता है, वो मन विचार एकदम पवित्र भाव से जाता है वहाँ। मगर आप अगर कहीं पर्यटन करने जा रहे हैं तो मौज मस्ती का मूड हो जाता है और वहाँ आप इंजॉय करते हैं, तरह तरह के भोजन करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हंसी मजाक करते हैं। मगर धर्म स्थल में ऐसा नहीं होता। आप नहीं देखा होगा कि कोई धर्म स्थल में जा कर के वहाँ मांसाहार कर रहा हो या वहाँ मदिरा पी रहा हो या उस इलाके में ये करे। जैसे कई धर्म स्थल हैं, हरिद्वार वगैरह, तो वहाँ मांस मदिरा ये सब वर्जित है। तो ऐसा ही मांग उन लोगों की भी है, जैन समाज की भी है, कि भाई उसको पवित्र स्थल है, वो पवित्र स्थल के रूप में ट्रीट कीजिए उसको। वो पर्यटन स्थल नहीं है, मौज मस्ती की जगह वो नहीं है। उसके लिए झारखंड में बहुत सारे जगह पड़े हुए हैं जो प्राकृतिक रूप से बहुत रमणीक हैं, बहुत दर्शनीय स्थल हैं। तो उसको आप डेवलप कीजिए पर्यटन स्थल के रूप में कि उसको वहाँ लोग जाएँ तो रेवेन्यू भी हो, स्टेट को मिले रेवेन्यू। मगर ऐसा न करके एक धर्म स्थल को, अब काशी को आप पर्यटन स्थल घोषित कर दीजिए, काशी मंदिर को, और किसी मस्जिद को आप पर्यटन स्थल घोषित कर दीजिए, तो ये तो घोर अनर्थ है। आगे क्या लग रहा है, जिस प्रकार का ये विरोध शुरू हुआ है सड़कों पर, उसका असर कुछ देखने को मिलेगा सरकारों पर? असर तो होगा ही, सरकार को झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा, क्योंकि जैन समाज के लिए ये समझिए कि जीने मरने का सवाल है। उनके अस्तित्व पर ये प्रश्न खड़ा हो रहा है। तो सरकार को झुकना पड़ेगा, सरकार को तुरंत इसमें बात करनी चाहिए, लोगों को आमंत्रित करके, और उनकी पीड़ा समझनी चाहिए और इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, जिस प्रकार से अभी विरोध देखने को मिल रहा है देश भर में, जो जैन समाज के अनुयायी हैं, जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा
तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल घोषित किया गया, उसके विरोध में देखना होगा सरकार इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और इसे कितना गंभीरता से लेती है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।